समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने गंगा रेल तट पर श्रद्धालुओं के साथ चौपाल लगाकर विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपने संबोधन में कहा कि शिक्षित नारी परिवार राष्ट्र की धरोहर होती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या को संसार में आने दो। बेटियों के सम्मान के बिना समाज का विकास संभव ही नहीं। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने चौपाल लगाकर कहा कि किलकारी अपने आंगन में गूंजनी चाहिए। नारीत्व तो बहुत बड़ा है, कोई अभिशाप नहीं। कन्याएं दो परिवारों को यशस्वी बना सकती हैं। कोई भी धर्म भ्रूण हत्या जैसे कृत्य की इजाजत नहीं देता। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने दोनों हाथ फैलाकर जिंदगी की भीख मांगते हुए कहा कि आइए हम सब श्रद्धालु कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य को रोकने के लिए प्रतिज्ञा करें। इंडिया समाचार के लिए प्रयागराज से ब्यूरो चीफ शिव कैलाश भारतीय की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग ने संगम तट अरेल में सब अपने युवा टीम के साथ घाट में आए हुए श्रद्धालुओं को कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक संदेश दिया। जैसे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित किया कि ऐसा पाप ना करें। अगर आप गंगा में स्नान करने आए हैं तो अपने आसपास गांव में ये चेतना जगाइए कि कोई भी लड़का लड़की या बहू किसी भी परिवार में कन्या भ्रूण हत्या ना हो, क्योंकि ये कन्या भ्रूण हत्या करना भी फिर अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका स्नान दान पुण्य यात्रा तीर्थ यात्रा करना किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब आपने भगवान के द्वारा आने वाले जीव को आने नहीं दिया, उसकी हत्या कर दी, तो वो समझ लीजिए सारा आपका तीर्थ यात्रा दान पुण्य नाम सब बेकार है। इसलिए हम लोग सब मिलकर ये प्रेरित कर रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या से बचे। घर में बेटी को आने दीजिए, आंगन में किलकिलाए। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया, बैठो। कैसे इधर कैसे क्या हो गया? अरे बाबा बहुत समस्या है। क्या हो गया? अरे एक लड़का हमसे बहुत प्रेम करता है। हाँ, आज हो गया 1 साल से। अच्छा। देखिए थोड़ा हमें पता लगा एक लड़की के साथ और करता है, चश्मा लगाता है वो लड़का। अरे बाल हाँ। इसके साथ भी यही गुड़िया के साथ घटना घटी है। अब देखिए बाबा पता नहीं क्या समस्या है। देखो क्या बताएं, आप लोग सब चीज़ों में फंस जाते हो। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कोई नौकरी लो, कोई जॉब लो। आजकल गवर्नमेंट भी कितना कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी खिलाओ, सच्चे मार्ग में चलो। क्यों ऐसे लड़के उड़के चक्कर फंस जाते हो? अब देखिए आपने भी देख लिया, वो लड़का एक जाने के साथ घूम रहा है, आपने भी देख लिया। ये तो समझ लीजिए आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों ने देख लिया। ये तो ना जाने कितने हजार लड़कियों को पता ही नहीं चलता और वो गुमराह होती है और दलदल में फंस जाती है, फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक लड़की आई थी, वो भी यही सब चक्करों में फंस गई है और कह रही थी हमारा उससे ब्याह करा दीजिए, वो दूसरे लड़के से भी है रिलेशन। अब यही सब है, लोग माँ बाप समझाते हैं, भाई बहन समझाते हैं, लड़कियाँ समझती नहीं हैं। आप भी उसी में दलदल में चली गई हैं। आप भी कह रही हैं कि एक लड़का है हमसे भी प्यार करता है, दूसरे से भी करता है, अब उसको छुड़ा दीजिए। तो कितनी आपको कितनी पीड़ा पहुंची होगी कि आपके साथ धोखा हो रहा है। हाँ बाबा जी, है ना? तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अब इसका यही सलूशन है कि आप ध्यान करिए, धीमे धीमे उससे अपना जो उसके प्रति वो लगाव हटाइए और भगवान के प्रति ध्यान करिए, परिवार से अपने आप को लगाव करिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने देख लिया, है ना? तो इसका एक ही समस्या का समाधान है कि अब उससे आप रिलेशन धीमे धीमे कम करें और अपना ध्यान बटाएं, परिवार की तरफ लगाएं। और भी आपका एक जिम्मेदारी और लीजिए कि और जो लड़कियां हैं उनको जहां मिले उनको समझाइए। मान लीजिए आपके साथ धोखा हो गया और किसी के साथ ना हो, अनजाने में होता तो बहुतों के साथ है। तो सबसे ये कहिए भैया बेटी पढ़ाओ, लिखाओ, खिलाओ और महान बनाओ। एक बेटी का कर्तव्य कितना बड़ा है, 2-2 परिवारों को शादी होने पर संभालती है, उनके ऊपर पूरा अपना ध्यान करती है। अगर पढ़ी लिखी रहेगी, अच्छी रहेगी तो परिवार बड़े फूलेगा। तो आप इस चेतना जगाइए और आपसे आप क्रांतिकारी हो जाइए कि किसी भी लड़की को कहीं देखे जोड़े के साथ तो जरूरत आप उनको शिक्षा दें और जो उनको जिस तरह भी आपको डील करना हो आप डील करिए और उनको समझाइए। क्योंकि आप एक क्या हो गया? ठीक से बैठ जाओ, पलथी मार के। क्या बात हो गई? कैसे आना हुआ इधर? बाबा जी का सब क्या हो गया?